बस 1490। देखो भाई, पढ़ा ना सबने ये? तो थोड़ा बहुत हिंट कल मैंने दे दिया था इसका, बस आवाज ना करें भैया, प्लीज चुप हो जाएं आप। इसने कहा कि भाई एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, तो जो जितने अपनी कुल मत हैं, कुल हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं ना, तो उन 2 में बंटने हैं। ठीक, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। ठीक है, इन मतों पे मत जाओ, एक बार मुझे बताओ मैं कुल कितने मत मानूं? हाँ जी भाई, कुल मानता हूं मैं कि कुल 100 मत थे। कितने थे? तो एक उम्मीदवार को जो फर्स्ट है उसको कितने मिले? 40 मिले हैं। हाँ जी, 40% मिले हैं। तो आप ये बताओ दूसरे को कितने मिले होंगे? 60। अगर मैंने 100 माना है तो 100 का 40% आप निकालोगे, 100 गुना 40/100 तो 40 ही आएगा ना। ठीक है भाई, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई? 60 मत मिलेंगे। कुल अगर 100 है, एक को 40 मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे? 60। देखो, जीतने वाला कितने से जीता भाई? 20 से। और हारने वाला कितने से आ रहा? 20 से ही आ रहा ना। अब उसने कहा हमारे हिसाब से तो वो 20 से हारा है, और उसने कहा एक अन्य उम्मीदवार 298 मतों से आ रहा है, तो इस 20 की वैल्यू कितने के बराबर है? 298 के बराबर। और एक की वैल्यू ये 20 नीचे आएगा। अगर ये पूछता कि भाई इस हारे हुए उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, तो आप 40 से गुणा कर दो। अगर पूछे कुल मत कितने थे, तो कुल आपने क्या मानना है? 100 मानना है ना, तो गुणा में आकर 100 करो भाई। 300 पंजे 1500 होते हैं, और 5 दूनी 10 घटा दो, 1490। 298 पंजे कितने? 1490। ठीक है, बात समझ आई सबको? थोड़ा सा और कोशिश करना अगले क्वेश्चन में। और भाई जो भी नया है, अगर वो परसेंटेज की क्लास नहीं देखेगा, तो कल पर मतलब 2-3 दिन के बाद जब वो ये आपकी शुरू होगी ना, प्रॉफिट लॉस शुरू होगा, तो आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे वहां पे। तो एक बार देखना जरूरी है, जो नए आए हैं उनके लिए भी, जो मैंने डाली हुई है वीडियो एक बार देख लेना उनको, आप बेसिक इनका समझना जरूरी है भाई। तो ये 2-3 दिन इसी वजह से दिए हैं कि आप एक बार उनसे कनेक्ट हो जाओ। तो लगानी है वो जितनी भी अपनी परसेंटेज की क्लास है, आपको 3-4 क्लास लगानी पड़ेंगी भाई, वरना फिर समझ नहीं पाओगे। चलो भाई, कुल मत कितने मानते हो? 100। और जीतने वाले को 65 मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 35 ना। ठीक है, एक को 65 मिले, एक को 35 मिले। अब इसने किसकी वैल्यू दी हुई है? इसने कहा उसने 2748 के मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। और हमारे हिसाब से कितना जीता भाई? ये 30 से। और उसने कितना दिया? 2748। 30 की वैल्यू इतने के बराबर, एक की 30। जब आप परसेंटेज लगाओगे तो वहां पे समझ जाओगे, उस क्लास को लगाना, जो भी नया है भाई उसको देखना पड़ेगा आपको। और अब कुल की वैल्यू निकालनी है, कुल पूछा ना। देखो, कुल मतों के बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित ना किया गया हो। वैसे होना तो ये चाहिए कि बहुमत कब 51% पे बहुमत हो जाता है, वैसे 50.1 पे भी हो जाएगा, 50.2 पे भी हो जाएगा, 50.3 पे। लेकिन बहुमत का मतलब ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 के 100 एक ले गया हो। भाई भाई देखो देखो,
मैं वही आपको बता रहा हूँ, इसने पूछा है डाले गए कुल मतों के बहुमत की संख्या कितनी है। कुल मत निकालना है फिलहाल आपको, वैसे एक बार अभी आप कुल मत निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से आप ये कह सकते हो कि बहुमत किसको मिला है, 65 को मिला है, तो 65 की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर मैं वही बता रहा हूँ कि भाई अगर कुल निकालना है तो आप एक बार गुणा में 100 कर लो, अगर 65 की निकालोगे तो 65 लिख लो। कितना आया, 65 लिखना था अभी, सॉरी भाई, वो फिर आपका देखो ऑप्शन, हाँ हाँ 4 4 12 17 19 21, 3 निमा 27, 3 3 6 18, 5 से 2 और कितना 13, और 2 से कितना भाई 2 ठी 16, 13 ठे 104 होते हैं भाई, कितने होते हैं, इतने ही तो होते होंगे 104, असल 10, 13 पंजे 65 और 10 7, 13 चौके 13 चौके, देखो तो मैं वही बता रहा हूँ, ऐसे अब नहीं सोचना, ये कह रहा है कुल मतों के बहुमत की संख्या कितनी है, इसका मतलब ये यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि भाई हो सकता है ना कि बहुमत कितने हो, एक कितने लेके जा सकता है अभी बहुमत वाला, कुल ही तो लेके जा सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 के 100 एक ले गया हो, तो यहाँ पे आपको कुल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कुल कितने हुए भाई आपके फिर 100, 30, 2748/30 गुणा में 100। अरे फिर मैं वही तो बता रहा हूँ, इसने यही कहा हुआ है यहाँ पे कुल मतों के बहुमत की संख्या कितनी है, इसने ये नहीं पूछा कि इसके कितने हैं, ये यहाँ पे ये देता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ऐसा बोलता हूँ वहां पे। वो कह रहा है कुल मतों के बहुमत कितने, अब कुल मत टोटली तो बहुमत उसके है, बात ये कहना चाह रहा था वहां पे, बहुमत ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 के 100 वो लेके गया हो, तो ये कहना चाह रहा है भाई। चलो करो जल्दी से एक बार, ये ऐसे दिया मिलेगा भाई, ये पेपर में ऐसे आते हैं, हम कुछ भी सोच लें ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी 42,000। देखो भाई अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई एक को 60 मिले तो दूसरे कितने मिले होंगे, 40 मिले होंगे ना, तो ये जीता कितने कितने से भाई, 20 से, तो 20 की वैल्यू जोन से दे रखी है उसके बराबर रखो 14,000 के बराबर, और एक की 20 नीचे आएगा भाई। ठीक है, अब अगर मैं पूछता ना कुल बताओ, लेकिन इसने दिया हुआ है जीतने वाले प्रत्याशी को, जीतने वाले को कितने मिले हैं, 60 मिले ना, तो 60 की वैल्यू निकालनी है, 20 दिया 60 और 14 दिए 42, समझे। अब कुल पूछता तो गुना में, हारने वाले को पूछता तो गुना में 40 करते, क्योंकि हारने वाले को कितने मिले हुए हैं, 40 मिले हुए हैं। सबको समझ में आ रहा होगा ना। अब थोड़ा सा ये ध्यान से करना, आप करके देखना इस क्वेश्चन को भी। अच्छा 25,300 आएगा, चलो कोई बात, चलो रे रे कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं भाई, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ठीक है भाई, ठीक है भाई। कुल मत कितने? 100। ठीक है, कुल मत कितने भाई? 100। इस चुनाव में 2 ही थे, 8 ने मत नहीं डाला। जिन्होंने मत डाला वो कितने भाई? 92। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%। कुल मत कितने? 100। तो जीतने वाले को कितने मिले भाई? नहीं भाई, इसने लिखा हुआ है जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%। हाँ जी, नहीं नहीं मेरे भाइयों सुनो, अब ये कह रहा है कि किसी चुनाव में 8 ने मत नहीं डाला, इस चुनाव में केवल 2 ही थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, कुल मत हम क्या मानते हैं? 100 ही तो मानते हैं ना। अब उनके 8% ने नहीं डाला, ठीक है, डाला कितनों ने? 92 ने। और अब ये कहे ना, अगर आगे दिया मिलेगा कि वैध मतों का, तब आपको 92 लेना था। अब उसने कहा कुल मतों का, कुल मतों का जीतने वाले को कितने मिले भाई? 48%। तो 100 का 48 कितना आया? 48। ठीक है, तो अब ये बताओ हारने वाले को कितने मिलेंगे? देखो, हारने नहीं मिले, हारने वाले को कितने मिले भाई? 44। अच्छा, अभी अभी वे बस देखो भी एक बार आप देखो, उसने कहा कि जितने भी कुल थे ना, उसमें से जीतने वाले को कितने मिलेंगे? उसका 48%। तो उस कितना है भाई? 48। अब वो कह रहा है भाई, अब कुल डले तो 92 है ना, मत तो 92 डले, 8 ही नहीं डाला ना। तो अब जब उसको 48 मिले, डले हुए में से इतने मिल गए, परसेंटेज तो ये है 100 का, और मिलेंगे कितने में से? मिले तो 92 में से ना। परसेंटेज तो उसने 100 के हिसाब से बताया, कुल के हिसाब से। तो कुल के हिसाब से 48 मिले, लेकिन जो डलेंगे उन्हीं में से तो 48 मिलेंगे ना भाई। तो 48 इसके हो गए, तो हारने वाले कितने मिले? 44। अब ये कितने से आ रहा है? 4 से। और वो जीता कितने से? 4 से ना। तो 4 की वैल्यू कितने के बराबर है? 1100। 1 की वैल्यू कितनी आई? 4। अब चुनाव में कुल मत तो 100 की वैल्यू निकालोगे ना आप। देखो, अब एक हे प्रभु, रुकिए आप, मैं आपसे पूछूं भाई, यहीं पे बैठा था प्रभु, पीछे देखिए। मैं कहूं भाई, क्लास में आप सबको पढ़ के आना है, ठीक है? क्लास में आप सबको पढ़ के आना है। आप पढ़ के आए 15, कितने पढ़ के आए? 15। 15 नहीं याद उठाया वो मेरे ख्याल से। क्या वो क्लास में 15 ही बच्चे हैं? नहीं, कुल कितने मैं पूछूंगा? कुल थे 40। कुल कितने थे? 40। ऐसे अब और मैं, जैसे मेरा नाम है वहां पे अटेंडेंस रजिस्टर में कि 30, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बच्चे ना आए हो। देखो, इसको मैं आपको समझाता हूँ एक अच्छे तरीके से। मान लिया मेरे रजिस्टर में जो आपकी अटेंडेंस होती है भाई 50 बच्चे हैं। कितने हैं? 50। और मैंने कल कल सारे थे 50 थे, मैंने बोला सबको कि भाई सबको पढ़ के आना है, और आज पढ़ के आए 15। जो पढ़ के आए हैं, जो रीड करके आए हैं भाई, वो कितने आए हैं? एक मिनट, 20 लिख लें? 20/50 हो जाएगा। ठीक है, 20 लिख लें भाई। भाई पढ़ के आए हैं 20, ठीक है? और मैं कह दूं क्लास में आज केवल 40 बच्चे आए हैं। कितने आए हैं? 40। जो आज प्रेजेंट है, ये तो मेरा टोटल है भाई, टोटल रजिस्टर मैंने लिख दिया। और आज प्रेजेंट है कितने? 40। तो मैं एक ये भी तो कह सकता हूं कि भाई जो 20 बच्चे पढ़ के आए, वो टोटल रजिस्टर का कितने प्रतिशत पढ़ के आए? आप कहोगे सर 20 पढ़ के आए हैं 50 में से, और प्रतिशत के लिए आप गुणा करोगे 100, तो आप कहोगे सर टोटल के हिसाब से 40% पढ़ के आए हैं। कितने पढ़ के आए हैं? 40%। अब मैं कहूं, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम उनको शामिल ही नहीं करेंगे, जो आज 10 बच्चे नहीं आए हैं। मैं ऐसा बोल भी तो सकता हूँ ना कि भाई जो कुल थे ना आपके रजिस्टर में, देख के बोलूंगा यार 15 ही पढ़ के आए हैं। कितने में से? 50 में से। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना? अब आप कहोगे कि सर 20 बच्चे पढ़ के आए हैं। मैं कहूं कि जो आज आए हुए हैं ना, उनमें से कितने नहीं पढ़ के आए? तो आप कहोगे अगर 20%, 20 यहाँ पे बच्चे हो गए, तो आप ये नहीं कहोगे कि 30 नहीं आए, आप कहोगे सर 20 ही नहीं पढ़ के आए, क्योंकि 10 तो आए हुए नहीं है ना। 10 तो आए हुए नहीं है। आप कहोगे कि सर जो पढ़ के आए हैं वो 20 हैं, जो नहीं पढ़ के आए ना, वो भी कितने हैं?
वो भी तो 20 हैं, क्योंकि आज प्रेजेंट कितने हैं 40। और मैं कुल पूछूं कि कुल क्लास में बच्चे कितने हैं, वो तो 50 ही है। देखो क्लास में कुल कितने बच्चे जो मैंने नाम लिखा हुआ वो तो 50 ही है ना, लेकिन जो आज आए 40। 40 के हिसाब से मैंने बताया कि 20 पढ़ के आए हैं, 20 पढ़ के नहीं आए हैं। ऐसे तो उनका परसेंटेज आप कुल में भी तो निकाल सकते हो कि कुल जो रजिस्टर में नाम है उनके हिसाब से कितने परसेंट नहीं पढ़ के आए। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है कि कुल मत 100 थे, अब जब डाले गए हैं तो 92 मत डाले गए हैं। कितने डाले गए हैं 92। इसका मतलब ये है कुल बच्चे 100 थे, लेकिन आज आए हुए कितने हैं 92। तो मैं आपसे कहूं कि भाई जो जो पढ़ के आए हैं ना वो कुल का 48% पढ़ के आए हैं, तो आप 100 का 48 निकालोगे तो 48 आ जाएगा। अब मैं कहूं जितने भी यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं जितने भी, उनमें से अगर 48 पढ़ के आए हैं तो बिना बिना पढ़े कितने हैं आप देखोगे जो यहाँ पे प्रेजेंट है सर आज तो 92 ही बच्चे हैं, और 92 में से अगर 48 आप कुल के हिसाब से आपने बता दिया कि अगर 48 बच्चे पढ़ के आए हैं तो आप कहोगे सर 44 बच्चे पढ़ के नहीं आए हुए। उन 8 का तो हमें अभी पता ही नहीं भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो तो प्रेजेंट नहीं है, बस ये बात थी। लेकिन कुल में तो वो शामिल है ना अटेंडेंस रजिस्टर में। तो यहाँ पे कुल मत 100 थे, डाले गए 92, और जीतने वाले को अगर मैं ये बोलूँ ना भाई डाले गए मतों का 48% तो वो अलग हो जाएगा, 92 का 48 ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन इसने बोला कि जीतने वाले को कुल मतों का 48% मिला, तो 100 का 48% आपने निकाल दिया। जीतने वाले को इसने बोला हुआ है भाई वहां पे, उसने ये बोला हुआ है। अब मैं ये भी बोल सकता हूं 50, 40 और 20। मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि जो आज कुल प्रेजेंट है ना उनमें से प्रतिशत बताओ, तो आप कहोगे सर 20 कितने में से 40 में से और गुणा में 100, तो आप कहोगे सर प्रेजेंट के हिसाब से 50% आया। मैं कहूं टोटल में से बताओ जितने हैं ही, तो फिर आप कहोगे सर 20 कितने में से 50 में से, और गुना में लिखोगे आप 100। कुल के हिसाब से ये 40% है और प्रेजेंट के हिसाब से ये 50% है। इसी प्रकार मैं अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं भाई आपको कि जो डाले गए हैं ना उनके हिसाब से मत बताओ मुझे, मुझे बताओ जो कुल बच्चे हैं क्लास में या कुल मत डाले गए हैं उनके हिसाब से बताओ। तो कुल मत अगर 100 हैं तो उनके हिसाब से जीतने वाले को 48% मिले हैं, 100 का 48%। मैंने ये नहीं पूछा कि डाले गए का 48%, मैंने कहा कि कुल जितने थे उनका 48% इसको मिले हैं। तो इस जीतने वाले को कुल का 48 मिले तो 48 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब डले ही 92 हैं, 48 इसके आ गए, तो 92 में से 48 घटाओगे वही तो हारने वालों को मिलेंगे ना। बात समझ में आई। अब देखो इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ इस हारने वाले को 44 मिले ना, और कुल के हिसाब से इसको मिले भाई 44, 100 ही तो निकालोगे। देखो मैं हारने वाले को ये भी तो बोल सकता हूँ कि हारने वाले को कुल के हिसाब से 44% मिले, कुल के हिसाब से कुल 100 है उसका परसेंटेज निकालोगे तो 44। ठीक। अगर इस क्वेश्चन में आप पूरे कैसे करोगे, कुल मत 100 थे, जीतने वाले को कुल के हिसाब से 48, जीतने हारने वाले को कुल के हिसाब से 44, तो 48 और 44 92 ही तो हुए, वो 8 कहाँ गए सर, उन्होंने डाला ही नहीं मत अपना। ठीक है, तो ऐसे अब वो फिर 100 हो जाते पूरे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कुल के हिसाब से इसको इतने मिले ना, अब हमें अंदाजा लगाना तो पड़ेगा भाई कि 92 डले हैं, अब ये 48 ले गया, चाहे कैसे भी निकाला हो, किसी का भी परसेंटेज हमने निकाला हो, वो ले तो गया ना 48, तो फिर उसके कितने बचे भाई 44। तो 4 की वैल्यू इतने के बराबर, और 1 की वैल्यू आपकी 1100/4, और कुल मत पूछे तो गुना में आप 100 करोगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करोगे। वैसे ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है, जो आपका डाउट था अब आप समझ जाओगे भाई इसको। थोड़ा सा पढ़ो और फिर ये तीनों चारों क्वेश्चन आप समझ जाओगे। उम्मीदवार जो जीता है उसके पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े।
देखो भाई, अच्छा रुका हुआ चलो तो। हाँ भाई हाँ, एक बार ही सुनाई देता है मुझे। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं भाई, ऑप्शन में है। हाँ जी, देखो भाई एक बार आज मैं समझाता हूँ, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं। भाई कुल मत कितने मानोगे आप? 100। भाई कुल मत आपने माने 100। भाई एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55 मिलेंगे, वैध मतों के। यदि उसमें से कुल मतों के 2% अवैध घोषित किए, तो अवैध घोषित हुए कितने भाई? 100 का 2% यानी 2 ही ना। ठीक है, तो वैध कितने हुए ये बताएं आप। अगर ये किसी को बात ना समझ आई तो मुझे बताएं भाई। कुल मत जितने भी डले यानी 100 डले तो 2, हाँ हाँ जी हाँ जी, तो 2% अवैध घोषित हुए, तो वैध कितने हो गया? 98 होंगे ना। 98। अब उसने कहा कि उम्मीदवार को जो जीतता है ना, एक उम्मीदवार, वो कुल वैध मतों का 55% लेता है। अब उसने कुल का 55 नहीं बोला, कुल का 55 बोलता तो मैं 100 का 55 निकाल देता, लेकिन उसने कहा कि मिलने वाले को ना, देखो आपको लिखना कैसे है कि जिस उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार है उसके मत कितने हैं भाई? कि वैध मतों का 55%। वैध कितने हैं? 98। तो आप 98 का 55 डायरेक्ट 55 तो नहीं लिख सकते ना भाई, 98 का 55% निकालना पड़ता है, 98 का 55%। इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, ठीक है, ऐसे ही लिखे रहो, आगे मत काटो, अभी फिर काटोगे फिर वैल्यू निकालोगे। तो उम्मीदवार को कितने मिले भैया? 98 का 55%। बात आपको समझ में आई? अगर मैं ये बोलता ना दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलते, तो आप वैध में से ही घटाओगे ना, क्योंकि जो वैध मत है उसमें से बताओगे, 98 में से ये वैल्यू आप घटाते। ठीक है, ठीक है भाई। इसने कहा आगे कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही कुल। अब हमने कुल कितना माना है? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी रही भाई? 1,04,000। 1,04,000। तो एक की वैल्यू कितनी आई भाई? 100। अब उसने पूछा तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। अब वैध मत की तो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, 98 का 55% निकाल रहे हैं हम। ठीक है, 98 का ये ऐसे मैंने 55 भी लिख दिया। जो भी यहाँ पे आप लिखते वही तो वैल्यू आप निकालते ना, यहाँ पे सोल्व करके लिखते उसको, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वहां पे 100 से 100। और बताएं भाई, 10 से 10, 2 से कितना? 5, और 2 से कितना? 5 और 2, और 5 से कितना भाई? 11। ठीक है भाई, अब गुना करनी है 11 और 900। चलो वैसे 980 इसकी कर लो। हाँ जी, 572 ना। ठीक है, 572 और किसकी? 98 की, है ना भाई। और 2 दूनी 4, 2 से 14, 1, 2 पंजे 10 और 1 11। ये घटाना भाई, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 0। हाँ जी, ये ऐसे इनकी गुना हो जाएगी, कैसे भी कर लेना जैसे आपका मन करे, गुना ऐसे होगी भी इनकी। हाँ जी, इनमें से क्या किया? गुना कैसे की? ना ऐड करा। अच्छा ये माइनस से, अच्छा मैंने माइनस तो ये किया था कि मैंने इसकी 52 की और 11 की गुना करी ना, तो कितना आया? 572 आया। 572 आया था, फिर 572 की गुना मैंने 98 से ना करके मैंने 100 से कर दी, फिर ये इतना बन गया था, और फिर 2 ज्यादा लिए हैं तो ये घटा दिए थे मैंने उसमें। हाँ जी, और आपने 53.9 की वैल्यू निकाल दिया आपने। ठीक, देखो मैं वही कह रहा हूँ, आप इसको पहले काटोगे फिर वैल्यू 53.9 निकालोगे, फिर मैं डायरेक्ट उठा के यहाँ पे रख दिया, भाई कट जाएगा एकदम से। ठीक है, अच्छा इसको ठीक है भाई, देखते हैं, आजो आजो। अगर ऐसा मन ना करे तो देखो, अगर मैंने ये भी बताया है, अगर नीचे से देखो, ठीक है भाई, कट रहा है कितना? 5 से 20 और 5 से कितना? 11, 2 से 10 और
कितना, ऐसे ही होगा ना, 49 की 11 गुना करोगे 490 में 49 जोड़ कर दो, कितने भाई 490 में, अच्छा 539 और नीचे था ये 53.9, तो उम्मीदवार को कितने मिले भाई 53.9। ठीक है, अब वैल्यू किसकी दी हुई, कुल वाली दी हुई ना, 1,04,000 ऐसे लिखा हुआ है, नीचे आप लिखोगे 100 और यहाँ पे आप लिखो 53.9। हाँ जी ठीक है, इसके नाम का पॉइंट के लिए आपने 10 लगाया, 30 भाई 539 की और 104 की गुना करो आप, वो कहाँ पे गलती रही, आप देखना गुना में कहीं पे गलती होगी आपकी, 539 और कितना 20 और 4 निमा 36 और कितना 3 ना, 4 3 12 और 3 15, चलो 1 5 का 20 और 1 21 ऐड करना भाई 650665, ठीक है वही आएगा गुना करने से। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है भाई, वो आप देख लेना कि वैध मत दे रहे हैं अवैध मत दे रहे हैं, आप ऐसे करके समझ जाओगे इन क्वेश्चन को। ये 4-5 जो इनके बचे हुए थे उन्होंने आपके करवा दिए, इसमें और कोई पीडीएफ में है भी नहीं। हाँ 5-7 क्वेश्चन जितने थे वो इस टाइप से ही होंगे, मतलब मेन बात ये थी आपकी। ठीक, अगर हाँ जी हाँ अगर कुछ भी बचा होगा ना अब आपका, वो 1-2 क्वेश्चन आपका टेस्ट में भी दे दूंगा मैं, अगर कुछ भी बचा होगा तो वो मैं सारा देख लूंगा, अगर इसमें से कुछ बचा होगा, बाकी बचा तो नहीं मिलना, वो पल्प वाला वो भी मैं उस टेस्ट में डाल दूंगा, कोई बात नहीं, ट्राई करना। वो पीडीएफ डालनी पड़ेगी भाई उसके लिए, एक है क्वेश्चन, वो दोनों क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, पेपर में डाल दूंगा। जो भी पता है एक आधा क्वेश्चन अगर छोड़ा हुआ ना मैंने, वो टेस्ट के लिए छोड़ा हुआ है भाई, उसको अभी मत करें आप प्लीज, थोड़ा ट्राई करना, मैं उसको फिर करवा दूंगा, टेस्ट के बाद भी मैं सारे करवाते ही हूँ। ठीक है, एक जो ये भाई जितने भी अब दिखाई दिए मैंने सारे लेके आया हुआ मैं, तो 1-2 क्वेश्चन जो बचा होगा वो मैं करवा दूंगा। ठीक, तो एक वो क्वेश्चन आप क्या कह रहा था मैं, हाँ पीडीएफ वाले भाई, जो 50 क्वेश्चन जो आप करके आए हो, जो भी करके आया है उसको डाउट हो तो मुझे बताएं आप, ये करके देखने भी दोबारा, ठीक है ना, ये हो जाएंगे आपके, तो एक बार वो डाउट है वो बताएं भाई। हाँ जी हाँ, अच्छा उसका, बस चुप हो जाओ भाई, चलो ठीक है, वीडियो 3 दिन डाल देता हूँ, फिर आपकी प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, ठीक है ना।